हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसा कि स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 212 पोस्ट हैं। ये सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के अंदर 212 पोस्ट हैं। ठीक है। और आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और 25 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। बात करते हैं वैकेंसीज की। जो ये वैकेंसीज हैं, यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं और इनके ग्रेड हैं और वैकेंसीज टोटल टोटल 212 पोस्ट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। कंप्लेंट्स हेड के हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, स्टेट क्रेडिट हेड, स्टेट बिजनेस हेड है, वेरियस वैकेंसीज है मतलब कि। और एनालिटिक्स मैनेजर, एमआईएस मैनेजर, ट्रेजरी मैनेजर, सेंट्रल ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच हेड, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, क्रेडिट प्रोसेसिंग असिस्टेंट, सेल्स मैनेजर, कलेक्शन एग्जीक्यूटिव की। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ रिइंबर्समेंट मिलेगी मोबाइल एक्सपेंसेस की एज पर पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ग्रेजुएटी भी आपको मिलेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए मिनिमम 5 years ऑफ सर्विस। ठीक है। और आपके पीएफ, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स विल भी डिडक्ट होंगे सैलरी में से एवरी मंथ। ठीक है। आपको जो भी कन्वेंट्स हैं यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर टोटल जैसे कि मैं बता रहा हूँ 212 पोस्ट हैं आपकी। और यहाँ फर्दर इन्होंने कैटेगरी वाइज इन पोस्ट को मेंशन किया हुआ है। और इस पीडीएफ फाइल को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं डेट की। डेट मैंने आपको बताया 4 अप्रैल 2025 से लेकर के 25 अप्रैल 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसे कि यहाँ पर अब बात करते हैं, मेन बात है एज की और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस क्या मांगा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पर जो स्टेट बिजनेस हेड है, इसमें एज 30 to 45 रहेगी। एजुकेशन ग्रेजुएशन और मिनिमम 10 years का आपका एक्सपीरियंस रहेगा। लोकेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है स्टेट वाइज ऑल ओवर इंडिया में, जो भी स्टेट है। स्टेट क्रेडिट हेड की जो रहेगी 30 to 45 एज रहेगी। ग्रेजुएशन इन फाइनेंस और मिनिमम 8 years एक्सपीरियंस, ये आपकी लोकेशन रहेगी जहाँ पोस्टिंग होगी। स्टेट कलेक्शन मैनेजर है 25 to 35 एज रहेगी। ग्रेजुएशन मांगी हुई है एनी डिसिप्लिन और 7 years का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। फर्दर अल्टरनेट चैनल के लिए 35 to 50 की एज रहेगी आपकी। ठीक है। एमबीए इन सेल एंड मार्केटिंग और मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की 30 to 45 एज है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पर आपकी एजुकेशन रहनी चाहिए और मिनिमम 5 years का आपको एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है मुंबई लोकेशन के लिए। कंप्लेंट्स हेड एजीएम की 30 to 45 रहेगी। सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए, एमबीए फ्रॉम फाइनेंस आपकी होनी चाहिए और 8 years का आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। एचआर हेड एजीएम 30 to 45 आपकी एज रहेगी। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और अगर आपकी एमबीए होती है इन एचआर वो प्रेफरेबल है। मिनिमम 7 years का आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। उसके बाद ऑपरेशन एड 30 to 45 एज है आपकी। ग्रेजुएशन मांगी हुई है, 7 years का एक्सपीरियंस। देन लिटिगेशन हेड है 30 to 45 एज। ग्रेजुएशन इन एलएलबी और मिनिमम 7 years का एक्सपीरियंस। उसके बाद असिस्टेंट लिटिगेशन के अंदर 25 to 35 एज है आपकी। ग्रेजुएशन इन एलएलबी, 5 years एक्सपीरियंस। सेंट्रल लीगल मैनेजर की 28 to 40 एज है। ग्रेजुएशन एलएलबी, मिनिमम 6 years आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। देन सेंट्रल टेक्निकल मैनेजर है 28 to 40 एज। बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, टाउन प्लानिंग और इक्विवेलेंट, 6 years का आपका एक्सपीरियंस ने मांगा हुआ है। सेंट्रल आरसीयू मैनेजर जो 25 to 35 एज है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, 6 years का आपका एक्सपीरियंस। देन एनालिटिक्स मैनेजर 25 to 35 एज है। ग्रेजुएशन 5 years का आपका एक्सपीरियंस मुंबई लोकेशन के लिए। एमआईएस मैनेजर हैं 23 to 32 आपकी एज रहेगी और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और आपका 4 years का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है मुंबई लोकेशन के लिए। ट्रेजरी मैनेजर 25 to 35
सीए, सीएफए, एमबीए फ्रॉम फाइनेंस और आईसीडब्ल्यूए। मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस और मुंबई लोकेशन के लिए आपकी जॉब रहेगी। सेंट्रल ऑपरेशन मैनेजर 25 टू 35 एज है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, 6 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस और मुंबई लोकेशन के लिए यहाँ पर मांगा हुआ है। फर्दर ब्रांच हेड मैनेजर 25 टू 35, ग्रेजुएशन और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस। ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर 21 टू 28, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्रेडिट प्रोसेसिंग असिस्टेंट सीनियर मैनेजर 21 टू 28 एज है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सेल्स मैनेजर ऑफिसर 18 टू 30, 12th पास आपकी एजुकेशन रहेगी, 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस रहेगा। कलेक्शन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपकी 18 टू 30 एज रहेगी, 12th पास आपकी क्वालिफिकेशन और मिनिमम 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। कट ऑफ डिटेल्स, कट ऑफ डेट्स फॉर एलिजिबिलिटी यहाँ पर मेंशन की हुई है, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी 2025 आपकी रहेगी फॉर एज, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी ये डेट इन्होंने कट ऑफ डेट रखी। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दी जाएगी। प्रोबेशन पीरियड की बात करें, प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका 6 मंथ्स का, एक्टिव सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी। सिलेक्शन प्रोसेस की स्टूडेंट्स बात करें तो यहाँ पर जो सिलेक्शन रहेगा, ट्रेनिंग होगी एप्लीकेशन बेस्ड ऑन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड देयर आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स। ठीक है, पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपका जो एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन, आपकी एज और आपका जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पर स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू किया जाएगा। और ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, आप लोगों को ड्यूरिंग आपके इंटरव्यू आपको रखने होंगे, ठीक है। आपको प्रिंट आउट लेना होगा वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर के लिए। और यहाँ पर इन्होंने बताया आपको जो भी सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, आपको अपने पास रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ये बताया हुआ है, ये कॉलम है पेमेंट ऑफ फीस, स्ट्रक्चर कैसे आपको करना है। और एप्लीकेशन फीस जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के बच्चे उनके लिए 1500 रुपये रहेगा, और फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रहेगी। प्रोसीजर इन्होंने बताया हुआ, आपको इस वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करना है ऑनलाइन, और जैसे जैसे इन्होंने बताया उस हिसाब से आप गो थ्रू कर लेना इसको, ठीक है। और कोई भी बच्चा मिस्टेक मत कर देना फॉर्म फिल करते वक्त, ठीक है ना। एडमिट कार्ड के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, वैलिड मेल आईडी और फोन नंबर अपना वैलिड डालना, ताकि इन फ्यूचर आपको अपडेशन जो मिले वो टाइमली मिल जाए। कोई भी बच्चा गलती मत कर देना। और यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं आपको अपलोड कैसे करने हैं, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, थंब इम्प्रेशन, आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सिग्नेचर कैसे आपको अपलोड करने हैं, किस साइज में, किस फॉर्मेट में, ये प्रॉपरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और इसको मैं पीडीएफ फाइल को टेलीग्राम में भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी, वहां से आप अपडेट होते रहेंगे। और जैसे ये डिक्लेरेशन है, आपको एज इट इज ही डिक्लेरेशन लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, बस यहाँ पर अपना नेम, और ये नेम ऑफ द कैंडिडेट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अपना नाम और रिमेनिंग पार्ट को आपको लिखना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।